नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर में जानते हैं सेंट माइकल विद्यालय सुभाष चौक के बारे में प्रिंसिपल नोएल डिसल्वा से। सेंट माइकल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय ने हाल ही 44वां स्थापना दिवस मनाया। इन 44 वर्षों में विद्यालय प्रबंधन में आई चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में विद्यालय की प्रिंसिपल नोएल डिसल्वा ने बताया कि 1981 में जब विद्यालय की शुरुआत में तो बहुत सी चुनौतियां आईं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने 50 बच्चों से जब प्रारंभ किया तो हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि हमें नो एडमिशन का बोर्ड लगाना पड़ा। उन्होंने परिष्कार न्यूज से बातचीत में कई महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए। जानते हैं क्या कहती हैं नोएल डिसल्वा। आप देख रहे हैं परिष्कार न्यूज चैनल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर करें। अपनी खबर के लिए संपर्क करें संपादक रवि सिंह किरार, जयपुर, राजस्थान। नमस्कार, परिष्कार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सेंट माइकल स्कूल की डायरेक्टर नोएल डिसल्वा से मिलेंगे और बात करेंगे कि वो उन्होंने 44 ईयर में किस तरह से अपने स्कूल का संचालन किया और किन किन परेशानियों या किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए वे आज इस मुकाम पर पहुंचे। हाँ, तो मैडम आप बताइए किस तरह से आप। नमस्कार, सेंट माइकल स्कूल को 44 इयर्स हो गए हैं स्थापित हुए हुए, लेकिन जो इसका बिगनिंग था वो काफ़ी कठिन अवस्था में रहा। मैं पहले टीचिंग करती थी और मेरे पास टीचिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस 6 साल से मैं टीचिंग कर रही थी। चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में मैंने टीचिंग करी, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लिया टीचिंग का और वहाँ मुझे बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिससे कि मैं आगे बढ़ सकी और बहुत कहना चाहिए स्कूल संचालन की कई एक्सपीरियंसेस मुझे वहाँ से भी मिले। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा था कि एक स्कूल हम भी चला सकते हैं छोटा, और हमने 1981 में ये स्कूल स्टार्ट किया। तो ये स्कूल हमने अपने घर के एक बड़े हॉल में शुरू किया और उस टाइम फर्स्ट सेशन के अंदर हमारे 25 स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे जब स्कूल स्टार्ट किया था तो 25 स्टूडेंट्स आ गए थे और जब सेशन ख़त्म हो रहा था तब तक हमारे पास 45 स्टूडेंट्स हो गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था कि इतनी जल्दी हमारे को आसपास के जगह से कहना चाहिए कि सहयोग मिल रहा था और लोग बाग हमारे में ट्रस्ट कर रहे थे। तो हमने स्कूल को इसको बढ़ाते हुए घर के अंदर ही कुछ और कमरे बनाए ऊपर छत के ऊपर और वहाँ पे स्कूल चलता रहा। 8-10 साल वहाँ स्कूल चला। उसके बाद हमारे पास मेरे फादर की कुछ लैंड थी तो हमने यहाँ पे स्कूल के लिए कच्चे रूम्स बनाए, टिन शेड वाले रूम्स बनाए, कुछ खुला मैदान जो था वो बच्चों का प्ले ग्राउंड बनाया और इस तरह से स्कूल जो था वो बहुत आगे बढ़ता चला गया। तो जब हमने देखा कि इतने एडमिशन्स आ रहे हैं और हमको यहाँ पे लगाना पड़ता था नो एडमिशन का एक बोर्ड लगाना पड़ता था, इतनी पॉपुलैरिटी स्कूल की हो गई थी। और पॉपुलैरिटी के बाद स्कूल का स्टैंडर्ड, पॉपुलैरिटी इसीलिए मिल रही थी क्योंकि स्कूल का स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम का जो इस लोकेलिटी में नहीं था वो पेरेंट्स को मिल रहा था। उसी के चलते हुए हमको 1993 में राजपूत सभा द्वारा एक अवार्ड भी मिला और सम्मान मिला, जिसमें उस समय जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत, उनके हाथों से वो अवार्ड मिला। तो बाद में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो उनका द्वारा वो अवार्ड मिला। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत प्रेरणादायक अवार्ड था क्योंकि पूरे सिटी के अंदर फिर हमारे पास बच्चे जो हैं खाली इस लोकेलिटी से नहीं, सुभाष चौक, गंगापोल या आमेर रोड से ही बच्चे नहीं, चांदपोल और सांगानेरी गेट, मतलब ऑल ओवर हाँ 4 वॉल सिटी से बच्चे हमारे पास आने लगे। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम हो गया था हमारे लिए। बट ये कहना चाहिए कि मेरे परिवार, हमारे मेरे जो फादर थे उनसे प्रेरणा और सहयोग मिलता रहा। मेरी जो सिस्टर्स थी वो लोग भी मेरे साथ आकर के मुझे सहयोग देने लगे और उसके बाद जो पूरा समाज था, यहाँ के जो लोकल पीपल थे, उनसे भी हमको जैसे प्रेरणा मिलती कि इतने बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो उसको सोचते हुए हमने स्कूल आगे बढ़ाते गए, हम कुछ नए कमरे बनाए। उसके बाद ये बड़ी बिल्डिंग के लिए भी हमने जैसे ही
नगर पालिका में इसके लिए परमिशन मांगी तो हमें बहुत जल्दी इसकी परमिशन भी मिल गई, क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत ग्राउंड था। सबसे पहले उनकी ये थी कि आपके पास प्ले ग्राउंड है या नहीं, तो प्ले ग्राउंड भी हमारे पास अवेलेबल था। जो फादर ने हमें जो खुला एरिया था वो हमें बोल दिया था कि आप इसे स्कूल के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल और प्ले ग्राउंड और जो इसकी संरचना थी बिल्डिंग की, वो भी एक आकर्षण का और उसका केंद्र रही, और हमारे पास बच्चे की संख्या बढ़ती गई। मैं एक चीज़ में और बोलूँगी, जो फाउंडेशन हमको स्कूल से मिला, मेरे पास जो टीचर्स यहाँ आई थी जब बिल्कुल शुरू में 1981 में हमने स्टार्ट किया था, तो वो टीचर्स, उनके पास खाली बीए की डिग्री थी, एमए की डिग्रीज थी, हाँ एजुकेशनल डिग्रीज तो थी, लेकिन टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, ना उनके पास टीचिंग की कोई डिग्रीज थी। लेकिन उन्होंने जब हमारे को सहयोग दिया, वो सहयोग ऐसा था कि जो आज तक बना हुआ भी है, उनसे प्रेम भी बना हुआ है। वो लोग हमेशा अभी तक हमारे साथ बनी हुई हैं, वो सब टीचर। उन्होंने इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम जैसा उनसे सहयोग चाहते थे, जैसा पढ़ाने का स्टाइल चाहते थे, उन्होंने सब वो सीखा और इस स्कूल को बहुत बड़ा फाउंडेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। तो मैं उन टीचर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उस टाइम हमारे साथ आई, जब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि स्कूल नया है, हमें सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बट सब उन्होंने उसको अडॉप्ट किया और हमें सहयोग देती रही। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे कहना चाहिए कि अचीवमेंट ही कह सकते हैं। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ दैट टाइम। तो अब आज हम जो है 44 इयर्स मना रहे हैं, तो इस न्यू बिल्डिंग में बना रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास अब सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं। स्कूल 12th तक है, तो साइंस लैब है, होम साइंस लैब है, ड्राइंग के लिए अलग से लैब है, एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी भी हमारे पास है जिसमें मोर देन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कमरे जो हैं वो बहुत अच्छे हवादार और स्कूल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, और यहाँ पे अभी भी बच्चे जो हैं एडमिशन्स के लिए अच्छे आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अभी तक एक बहुत अचीवमेंट का टाइम है। तो 1981 से और 2024 में जो चेंजेज हुए, किस तरह की चुनौतियाँ आई और आज शिक्षा में क्या बदलाव आए हैं? जो 1981 में जो शिक्षा आप प्रोवाइड करवा रहे थे और आज 2024 में जो शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें क्या भिन्नताएं महसूस कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है। देखिए, जो भी पढ़ाया जाता है वो तो नहीं पढ़ाया जाएगा जो उस 1981 में पढ़ाया जाता था भी। हाँ, लेकिन अब ये जो है नई एजुकेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग बच्चों को अब कहना चाहिए कि और भी एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है अभी कि खाली बच्चों को बुकिश नॉलेज देनी होती है। दे हैव टू बी गिवन सम मोर नॉलेज, और उनको सब तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाया। जैसे गेम्स उनके लिए ज़रूरी है, लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, और टीचर्स को भी न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। और आजकल जैसे मोबाइल का है, तो भी जैसे जब अभी कोरोना के टाइम पे हम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से उसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि सबके पास मोबाइल और लैपटॉप्स भी अवेलेबल थे। तो वो भी अभी उस एक्सपीरियंस को देखते हुए अब सब बच्चे उसे काफ़ी, और पेरेंट्स भी काफ़ी एक्नॉलेज हो गए हैं, उनको भी इसकी नॉलेज हो गई है। तो अभी कभी भी जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये सब ईज़िली हो जाता है काम। बच्चों को अभी होमवर्क जो बच्चे नहीं आ पाते हैं, या कभी एकदम हॉलीडेज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो बच्चों को हॉलीडेज़ का होमवर्क या क्लास वर्क मोबाइल के थ्रू पेरेंट्स को भेजा जा सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट अ गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो। पेरेंट्स भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। एक बात और हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या उपलब्धियाँ इन्होंने इन 44 सालों में प्राप्त की। तो जरा मैडम आप बताइए किस तरह मेरी उपलब्धि में सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि एक बार 1993 में हमें राजपूत सभा द्वारा ऑनर किया गया, और उस टाइम जो चीफ गेस्ट थे भैरव सिंह शेखावत, जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने ऑफ इंडिया रहे थे, उन्होंने हमें उस टाइम अवार्ड दिया। और उसके बाद एक अवार्ड जो मेरे को ज़्यादा लगा था वो था राजस्थान पत्रिका द्वारा एक ऐड दिया गया था कि अब बच्चों के लिए कि आप अपने बेस्ट टीचर को सिलेक्ट करिए।
तो वो अवार्ड भी हमें फुल ब्राइट टीचर का अवार्ड राजस्थान पत्रिका द्वारा मिला। और उसके बाद कई अवार्ड्स मिलते रहे नेशनल लेवल पे, जैसे द इंडियन सॉलिडेरिटी काउंसिल द्वारा मिला ज्वेल ऑफ इंडिया का अवार्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द्वारा जो है हमें नेशनल महिला रत्न गोल्ड अवार्ड मिला। ऐसे ही डॉक्टर APJ कलाम का अवार्ड जो है वो पुरस्कृत शिक्षक द्वारा मिला। और भी कई अवार्ड्स इस तरह से मिलते रहे हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने अब उपलब्धियाँ मतलब तो कहना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बना है पूरी सिटी के अंदर, स्कूल को जो एक्नॉलेजमेंट मिला है, उसके थ्रू ही हमें ये अवार्ड्स भी मिलते गए। ये हमारी उपलब्धियाँ का श्रेय है। तो बच्चों को संस्कारित शिक्षा देने पे आप किस तरह से जोर दे रहे हैं आप? कि उनको हमारे परिपेश में जो संस्कार दिए जाते हैं, घरों में जो संस्कार दिए जाते हैं, उस पर आपका किस तरह से फोकस रहता है एजुकेशन के क्षेत्र में? देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चों के लिए हम कई बार जैसे मदर्स डे प्रोग्राम करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स डे को एंजॉय करवाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो उसमें इन बच्चों को लगता है कि हाँ, हमको मदर्स का कितना रोल है, मदर्स हमें किस तरह से सुबह बैठ हमको तैयार करती हैं, भेजती हैं, ये सब हम इन लोगों को प्रिपेयर करवाते हैं। जैसे जब मदर्स डे होता है, अभी हम ग्रैंड पेरेंट्स डे जब मनाते हैं तो बच्चों को के लिए वो कार्ड्स बनाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। तो उनको लगता है कि हाँ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को किस तरह से आदर देना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स का हमारा फैमिली के अंदर कितना प्रेम है, वो हमारे को कितना चाहते हैं। तो ये सब नॉलेज जो है बच्चों को उसी इन सब प्रोग्राम्स के थ्रू दी जाती है स्कूल में। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।